से लगा भाई, बीच में लगा, बगल से लगा, अरे उधर से लगा ना। युवराज जी सर स्टेज पीछे कर लो ना भाई यार, युवराज जी को हाथ रोल। आज पूर्ण तैयारी कल के ऐतिहासिक दिन के लिए एमपीसीए के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, सभी के द्वारा किया गया है। मुझे विश्वास है कि कल जो नया नवनिर्माण किया गया स्टेडियम मेरे पूज्य पिताजी की स्मृति में यहाँ अंतर्राष्ट्रीय गेम आयोजित हो रहा है। एक नया इतिहास हमारा ग्वालियर रचेगा। मेज़बानी का इतिहास, हाई स्कोरिंग पिच का इतिहास, क्विक आउटफील्ड का इतिहास और एक रोमांचक मैच सभी हमारे दर्शकों के लिए इस ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। एमपीसीए ने एक इतिहास रचा है। हमारी पहली संस्था है पूरे देश में जो बीसीसीआई के अंग हमारे प्रदेश एसोसिएशंस हैं, जहां 2 इंटरनेशनल क्रिकेटिंग वेन्यूज़ स्थानीय प्रदेश एसोसिएशन के द्वारा निर्मित की गई हैं, इंदौर और ग्वालियर। और मुझे विश्वास है कि जैसे इन दोनों सेंटर्स ने पूर्व में ही 2010 में जब सचिन तेंदुलकर जी आए थे, ओडीआई में द्वितीय सेंचुरी मारी थी, ग्वालियर में, इंदौर में वीरेंद्र सहवाग जी ने वही करिश्मा दोहराया था। पूरे विश्व में केवल 2 ये सेंटर्स हैं जहां ये इतिहास रचाया गया है। और वही एक इतिहास की श्रृंखला श्रीमंत माधवराव सिंधिया क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम में हम लोग आने वाले दिनों में भी रचेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। ग्वालियर के सभी दर्शकों को, सभी खेल प्रेमियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एमपीसीए को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। और कल एक अच्छा मज़ेदार मैच आयोजित होगा। भगवान का भी आशीर्वाद रहे, इंद्र देवता का आशीर्वाद रहे और पूरी सुगमता के साथ। मैंने पिच भी देखा है, आउटफील्ड भी देखी है, पूर्ण तैयारी है। हमारे सभी क्यूरेटर्स ने भी बहुत मेहनत की है, रोलिंग भी अच्छी हुई है। प्रैक्टिस सेशंस में भी मुझे कहा गया है कि बॉल बैट पर बड़ी तेज़ी से आ रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि कल एक नवीन चैप्टर ग्वालियर के क्रिकेटिंग इतिहास में शुरुआत की जाएगी इस ग्राउंड के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। एमपीएल में देखने के लिए आया था कि 200 से ऊपर स्कोर लगातार बने थे, फाइनल में तो 240 बने थे इसी ग्राउंड पर। भारत का हाईएस्ट स्कोर बांग्लादेश के खिलाफ अभी 196 है, तो कल एक रिकॉर्ड ब्रेक हो सकता है। मुझे विश्वास है। और ये पहला T20 ग्वालियर की भूमि में खेली जाएगी। ग्वालियर की भूमि में कई ओडीआई, कई 50 ओवर्स मैच आयोजित किए गए हैं, कई टेस्ट आयोजित किए गए हैं और पहली बार एक T20 इंटरनेशनल T20 आयोजित की जा रही है। तो बड़ा उत्साह है और उस उत्साह के साथ शालीनता का भी परिचय मेरे सभी ग्वालियर के वासी दें, इसकी मुझे पूर्ण आशा है। क्या उम्मीद है कि सचिन जी की तरह नया रिकॉर्ड यहाँ पर कल बन सकता है? अब कल जो होगा सो होगा, मतलब पूरी तैयारी वो भविष्य के गर्भ में है। इस पर मैं या आप कोई भविष्यवाणी करें ये संभव नहीं है। और वैसे भी ना राजनीतिक क्षेत्र में मैं भविष्यवाणी करता हूँ, ना क्रिकेट के क्षेत्र में भविष्यवाणी करना चाहूँगा। लेकिन होस्ट होने के नाते हमने बहुत कड़ी मेहनत की। जो पिछले 15-20 दिन में वातावरण इस क्षेत्र में था, जहां आपको भी शंका थी अच्छा मैच आयोजित हो पाएगा कि नहीं, घुटने तक पानी चारों तरफ पार्किंग क्षेत्र में भी आ गई थी। प्रशासन ने भी बहुत मेहनत की है, एमपीसीए ने भी बहुत मेहनत की है और अब पूर्ण रूप से भव्य रूप हमारा स्टेडियम धारण कर चुका है। अब कल इसी समय हमारा मैच का हाफ टाइम हो चुका होगा
मुझे विश्वास है कि नया इतिहास हम लोग एमपीसीआई के पदाधिकारियों के चेहरे पे प्रसन्नता दिख रही है। महानारमन की तैयारियां पूरी बिल्कुल प्रसन्नता होगी कल के मैच के बाद। और वीवीआईपी किसके आने के देश विदेश से ऐसा कोई लिस्ट? हमारे क्रिकेट के क्षेत्र में ना कोई वीआईपी है ना कोई वीवीआईपी है। हर व्यक्ति क्रिकेट का प्रेमी है और जिसने टिकट लिया है उन सभी का स्वागत है और सभी हमारे लिए भगवान स्वरूप हैं। अतिथि देवो भव, ये भारत की संस्कृति है, बीसीसीआई की संस्कृति है और एमपीसीए की भी संस्कृति है। बहुत बहुत धन्यवाद।